जब भी आप अपना खाना खा रहे हैं तो कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि इस खाने को खाने से ज़्यादा टाइम लगता है बनाने से ज़्यादा टाइम लगता है कमाने में, और कमाने से ज़्यादा टाइम लगता है उगाने में। इसलिए जब भी खाना खाने के लिए बैठो तो बनाने वाले का, कमाने वाले का और उगाने वाले का धन्यवाद करना कभी मत भूलो। और सबसे ज़रूरी बात कि अपनी थाली में उतना ही परोसो कि जूठन ना बचे और अन्न नाली में ना जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है मदर्स डे स्पेशल, यानी कि ये वीडियो मैंने शूट की थी संडे 12 मई, जिस दिन मदर्स डे था। तो सुबह सुबह से ही इस वीडियो की शुरुआत मैंने की थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी और शहद के साथ, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और हालांकि संडे है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ी सी जल्दी आँख खुल गई, तो इसलिए मैं उठ गई थी। एक्सरसाइज वगैरह तो आज कुछ नहीं करनी थी क्योंकि आज बस मैं एक्सरसाइज की छुट्टी रखती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी आँख खुल गई थी तो बस उठ गई। और उठकर सबसे पहले अपना गर्म पानी पी रही हूँ 1 चम्मच शहद के साथ, जो मैं हमेशा ही पीती हूँ। और इसके साथ कोई भी ऐसा फैक्ट मैं नहीं जोड़ती हूँ कि वेट लॉस के लिए पी रही हूँ या किस चीज़ के लिए पी रही हूँ। बस मुझे आदत है पिछले करीब 15-16 साल से हमेशा अपनी सुबह की शुरुआत में इसी तरह से करती हूँ। और इसमें बस मैं इतना करती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ले लेती हूँ, लेकिन अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब थोड़ा सा कम गर्म पानी मैं ले रही हूँ। और बस इस पानी को पीने के बाद 10-15 मिनट सुकून के और सारे दिन की प्लानिंग कि आखिर मुझे करना क्या क्या है। और उसके बाद सीधी आ गई हूँ किचन में। और रात की पूरी तरह से साफ़ सफाई मैं करके सोती हूँ किचन की, लेकिन फिर भी आदत है कि सुबह उठकर हल्का गीला कपड़ा गैस पर और पूरे काउंटर टॉप पर मैं लगाती ही लगाती हूँ, क्योंकि एक तो चूहों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में। और आप लोगों को पता भी होगा कि अक्षय तृतीया के दिन कितनी ज़बरदस्त रात में आंधी आई थी, और उस आंधी ने इतना मतलब हड़कंप मचा दिया था ना कि शनिवार का पूरा ही दिन क्लीनिंग में गया था। और ये जो ऊपर जाल का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी हमने फिर शनिवार के दिन ही शाम के वक्त अच्छे से क्लीन किया था, यहाँ से सारा सामान हटाया था और उसमें से भी बहुत कूड़ा नीचे गिरा था, तो इसलिए शनिवार का तो पूरा ही दिन साफ सफाई में गया था। फिलहाल यहाँ पर हैं ढेर सारी सब्जियाँ जो मैंने अभी सुबह सुबह ही खरीदी हैं। तो आलू प्याज को तो मैं इसी तरह से रख दूंगी, बाकी सारी सब्जियाँ मुझे धो के रखनी है, धनिया पुदीना वगैरह उनको अच्छे से साफ करके मुझे रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे चूहों की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी पिछले करीब 20-25 दिन से, और आंधी ने तो खैर लाजवाब ही कर दिया था। आई एम श्योर वो सभी के घरों में हुई होगी, इतनी ज़बरदस्त आंधी थी वो अक्षय तृतीया के दिन जो रात में आई थी। और मैंने आप लोगों के साथ अक्षय तृतीया की वीडियो शेयर की थी ना, कि जिसमें मैंने रसोई की सफाई की थी। सच मानिए मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि आज ही मैंने रसोई की सफाई की है दिन में और आज ही रात में इतनी तेज़ आंधी आ गई। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, प्रकृति है वो कभी भी अपना रंग दिखा सकती है। तो यहाँ पर जो आलू प्याज हैं जैसे मैंने बताया वो तो मैंने रख दिए हैं, स्टोर रूम में मैं रखती हूँ। बाकी सारी सब्जियों को मैं धोकर और नमक वाले पानी में रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर है अदरक, इसको मैं दिखा रही हूँ। और पहले भी मैंने आप लोगों को 1-2 बार अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी आप अदरक को धोएं तो जहाँ जहाँ पर उसकी गांठें बनी होती हैं बीच में, वहाँ से तोड़कर तब उसको धोएं, क्योंकि वो जो गैप होता है ना उसमें हल्की फुल्की मिट्टी या गंदगी रह जाती है। तो सारी सब्जियों को धोकर अच्छे से सादे पानी से और फिर नमक वाले पानी में मैंने भिगो के रख दिया है। 1 घंटा या आधा घंटा जैसे भी भीगी रहेंगी, उसके बाद बस फिर भी मैं उनको पोंछ के कपड़े से अच्छे से और फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। अभी बर्तनों का टोकरा आप देख रहे हो भरा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने बर्तन नहीं लगाए हैं, जो रात के धुले हुए बर्तन हैं। अब एक एक करके मैं बर्तन भी लगाऊंगी। और ये वाला काम भी मुझे करना है, जो मुझे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना कि मुझे अखरोट की जो टुकड़े हैं उनसे स्क्रब बनाना है, लेकिन नहीं कर पाई थी, तो वो भी आज करना है। कांच वाले कप अपनी जगह पे चले गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको अखरोट के टुकड़े, इनसे मुझे स्क्रब बनाना है। तो जो बड़े बड़े टुकड़े थे बिल्कुल गोल गोल, वो तो मैंने अलग डब्बे में रख दिए, और जो टूटे हुए टुकड़े थे उनको मैंने मिक्सर जार के छोटे वाले जो जार, मिक्सर का जो सबसे छोटे वाला जार होता है ना, उसमें डाल के ग्राइंड किया है। और पल्स मोड पे मैंने चलाया है इसको, और उसके बाद बस इसको मैं छलनी से छान रही हूँ। तो ज़्यादा मोटा जो उसका स्क्रब है उसको अलग मैंने स्टोर किया,
दिया है और बारीक वाले को अलग। बारीक वाला चेहरे पे काम आ जाएगा और जो ज़्यादा मोटे वाला है वो पैरों पे काम आ जाएगा। ये छोटी छोटी सी 2 डब्बियाँ थी मेरे पास, बस इन्हीं में मैंने स्टोर करके इसको रख दिया। कितने का सामान हो गया? 50 का हो गया ना? 50 का हो गया। अच्छा, किंगेगा भाई तो मैं बागपत का हूँ पर यहाँ कैंप पे। अच्छा, अभी मैं अपने इस काम से बस निपटी ही थी, नहाना धोना भी अभी नहीं हुआ था मेरा। तभी बाहर एक प्लास्टिक का सामान बेचने वाला भाई आया था, तो उस पे से मैंने ये 3 सामान लिए हैं। डस्ट पैन, एक ये छलनी है बड़ी सी, और एक ये है जिस पे कमर पे खुजली करते हैं। हालांकि सही बताऊं मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस ले लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कोई चीज़ें बिना ज़रूरत के भी ले लीजिए, जो आपकी गली में बेचने वाले आते हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा मोल भाव ना कीजिए। मुश्किल से शायद 50 रुपये की ये चीज़ें हैं, हाँ 50 रुपये की ये चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे ज़रूरत ही थी तभी मैं लूँ, या बिल्कुल ही उसके साथ मैं मोल भाव करूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें बिना ज़रूरत के भी ख़रीद लीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, गर्मी में पूरा दिन घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा धो ली हूँ और आज मैंने ये नए वाले कपड़े पहने हुए हैं। बताऊँगी आगे कि ये इन कपड़ों की क्या हिस्ट्री है। और फिलहाल मंदिर की सफाई मैंने अच्छे से की है, क्योंकि मंदिर की सफाई पिछले हफ्ते मैं कर नहीं पाई थी, और जैसे मैंने बताया कि धूल मिट्टी ने तो पूरा घर भर दिया था। तो फिलहाल मंदिर की सफाई अच्छे से मैंने की है, और जो पेपर मैंने यहाँ पे बिछाया है ना, वो तो इतना खूबसूरत है। और आप यकीन करेंगे, वो पेपर पिछले 5 साल से मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं आया था। और ये मैंने अपने मायके से लिया था। एक बार मैं सर्दियों की छुट्टियों में मायके गई थी, वहाँ से मैंने लिया था। इस पर बड़े सुंदर ये लाइट पिंक कलर के गुलाब बने हुए हैं, जो वाकई में मुझे इतने सुंदर लगे ना। और मैंने फिर सोचा कि ये 5 साल से मेरे पास रखा हुआ था पेपर, मैंने मंदिर में बिछाया क्यों नहीं था। लेकिन खैर, कभी कभी अकल देर से आती है, और मुझे तो शायद ज़्यादा ही देर से आती है। तो फिलहाल ये है मंदिर का लुक सफाई के बाद। और आज संडे है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा लेट उठे। तो जैसे ही मैं पूजा करके हटी हूँ, ये कबाड़ी वाले भाई आ गए थे। इनको एक्चुअली ये सुबह आए थे, तो मैंने उस टाइम पे वानी की कुछ पुरानी किताबें थी वो दी थी, और इनको बोला था कि ये जो डबल बेड है हमारा जो टूट गया है, दिखाया था मैंने इनको कि अगर आपके काम का हो तो आप ले जाइए। तो ये पूछ भी रहे थे कि कितने का आप दोगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस आप इसको ले जाइए यहाँ से, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको छत पे रखती। तो अब ये वापस से इसको आए थे लेने के लिए करीब 10:30 बजे। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है, और मुझे बनाने हैं आज छोले भटूरे और भी बहुत कुछ। तो छोले ये मैंने रात में भिगो दिए थे, और अभी फ़िलहाल जिस पानी में मैंने इनको भिगोया था ना, उसको मैंने निकाल दिया है, और 1-2 बार फिर से इसको पानी में धो के तब मैं इसको उबलने के लिए रखूँगी। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि छोले कुछ लोग खाते हैं और वो कहते हैं कि हमें नुकसान कर गए या गैस बन गई, तो उसका कारण यही होता है कि जिस पानी में हम भिगोते हैं, हम उसी पानी में उसको उबलने के लिए रख देते हैं। तो हमेशा उस पानी को आप फेंक दीजिए, और अलग से आप उसमें पानी डालिए धोने के बाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है छोले उबलने के लिए, और साथ में मैंने इसमें अनार के छिलके भी डाले हैं, जो मैं सामने अलमारी में स्टोर करके रखती हूँ, तो वही मैं निकाल के लाई थी वहीं से। इस बीच में वानी नहा धो चुकी है, आपने शायद देखा हो, पीछे से गई है मेरे। और ये जो सामान मैंने लिया था, ये छलनी इसकी जगह पे टांग दी है, और बाकी जो सामान था उसको भी उसकी जगह पे रख दिया है। और बड़ा ही कलरफुल सा ये सारा सामान है। हालांकि स्टील की छलनी मेरे पास और भी हैं 2, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि मैंने ले ली, किसी न किसी इस्तेमाल में आ ही जाएगी। अब फिलहाल थोड़ी देर बाद मैंने ये क्लिप शूट की है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तैयारी की है। छोले उबल गए हैं, आलू मैंने उबाले हैं, ये है मैदा और सूजी, इसको मैंने एक जगह करके रखा है। इसका आटा बनाऊंगी अभी भटूरों के लिए। टमाटर कट करके रख दिए हैं। यहाँ पे है ढेर सारी मिर्ची, और ये है पुदीना और थोड़ी सी धनिए की डंडी। तो धनिया मैंने मतलब पत्तियाँ नहीं ली हैं, धनिए की डंडी ली है मैंने साथ में।
इनका मैं एक पेस्ट तैयार करूंगी दरदरा सा। और थोड़ी सी राई भी मैंने यहाँ पे पीसी है, सिंपल वही राई है जिसका हम तड़का लगाते हैं। और ढेर सारी प्याज यहाँ पर कट करके रखी हैं। तो बेसिकली ये सारी जो तैयारी है ना वो खाना बनाने की है, जो खाना बनाने से पहले करनी ही पड़ती है। और ये देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि छलनी कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, तो आ ही गई है। इस पे धनिया मैंने अच्छे से साफ करके धो के रखा है। उसके नीचे वाली बास्केट में मैंने पुदीने की पत्तियां तोड़ के और साफ करके रखी हैं, जो मैंने पिछली से पिछली शायद अपनी जो वीडियो थी ना शॉपिंग हॉल वाली, उसमें मैंने दिखाई थी। ये भी मैंने 20 रुपए की ही ली थी, जो बाजार जो गली में आते हैं ना भैया बेचने वाले, उन्हीं से ली थी ये भी मैंने। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा बना के रख देती हूँ भटूरे के लिए, क्योंकि इसको करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे फर्मेंट होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 हिस्से मैदा और 1 हिस्सा सूजी का। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है बस। और इस आटे को मैं गूंथ रही हूँ लस्सी से। और लस्सी हमें एक्चुअली हमारे सामने वाले दे गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज लस्सी से इसको गूंथ लेती हूँ। नहीं हो अगर आपके पास लस्सी, तो आप 2-4 चम्मच बस दही डाल लीजिए और बाकी आटे को गूंथने के लिए हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल कर लीजिए। तो जितनी लस्सी थी उससे मैंने आटा गूंथ लिया। उसके बाद फिर जो भी ज़रूरत पड़ी मैंने भी हल्का गुनगुना सा पानी ही इस्तेमाल किया था। अब इस मैदे को मैं इस तरह से 2 से 3 बार पटक रही हूँ, जिससे इसमें अच्छी सी लचक पैदा हो जाए। हल्का सा तेल लगा के मैंने इसको ढक के रख दिया है। और जैसे कि गर्मी है अभी फ़िलहाल, तो इसको फर्मेंट होने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें मैंने कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या इनो कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो इन सब के बिना भी भटूरे का आटा बहुत अच्छा बन जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैं छोले बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सिंपल सरसों का तेल चढ़ाया है, जीरा डाला है। और ये प्याज मैंने अच्छे से चॉपर में खूब महीन इनको चॉप कर लिया है। जो भी इनका एक्स्ट्रा पानी था प्याज का, वो मैंने निचोड़ दिया था। और प्याज जल्दी भुन जाएं इसलिए मैंने उसमें 1 चम्मच नमक डाला है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इससे प्याज बहुत जल्दी भुन जाती हैं। तो जब तक प्याज हमारी भुन रही थी तब तक मैंने यहाँ पे टमाटर की प्योरे बना ली। और इसको भी देखिए मैंने चॉपर में ही बनाया है और बिल्कुल प्योरे हो जाती है। इसमें चॉपर बहुत ही काम का है। इससे आप चाहो तो थोड़ा मोटा मसाला पीस लो, चाहो तो बारीक पीस लो। और साथ ही जो धनिया पुदीना मैंने रखा हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा ही रखा है। इधर हमारी प्याज भुन गई हैं, तो ये जो टमाटर की प्योरे मैंने बनाई थी ना, ये इसमें शामिल कर दी हैं। थोड़ी सी बचा ली हैं, वो मैं आलू में इस्तेमाल करूँगी। और इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से मसाले डाल रही हूँ, सौंफ, धनिया का पाउडर और हींग। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, हल्दी मैं इसमें डालूंगी नहीं क्योंकि हम काले वाले छोले बनाने वाले हैं यहाँ पे। और इसको अच्छे से चला के धीमी गैस करके मैंने रख दिया है। जब तक वो मसाला भुनेगा तब तक मैं यहाँ पे अपना रायता तैयार कर लेती हूँ। तो ये लस्सी जैसे मैंने बताया सामने वालों ने दी थी, ये वही है। और जो धनिया पुदीने का पेस्ट मैंने बनाया था दरदरा सा, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा और काला नमक। साथ ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा खाया जाता है तो आप हरी मिर्च भी पीस के इसमें मिला सकते हो। थोड़ा सा हींग मैंने डाला है और बस इतना ही मैंने इसमें मसाले डाले हैं। अभी मैं इनको रख दूंगी। बूंदी मैं अभी नहीं मिला रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो सौगी सी हो जाती हैं और मुझे इस तरह का मतलब बूंदी का रायता पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी सी कड़क वाली बूंदी पसंद है, तो इसलिए बूंदी मैं तभी मिलाऊंगी जब रायता मतलब सब खाने के लिए तैयार होंगे। मसाला भुन गया था हमारा, इसमें मैंने ये छोले ऐड कर दिए हैं, ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है। और छोलों को मैंने ज़रा सा हाथ से क्रश कर दिया था ताकि हमारे छोले काफ़ी गाढ़े गाढ़े बने। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ये छोले मसाला डाल रही हूँ। पंजाबी छोले मसाला हमारे यहाँ मिलता है और सिर्फ 10 रुपये का ये पैकेट होता है। एक बार के में डालो आप, बड़े ही अच्छे छोले इसके बनते हैं। मतलब एक पैकेट एक बार के में इस्तेमाल हो जाता है। तो छोले मैंने दूसरी गैस पे कर दिए हैं। यहाँ पे मैं मिर्ची फ्राई बनाने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हम तो खैर नहीं खाते हैं। सिंपल सरसों के तेल में मैंने हरी मिर्च डाली हैं, जिनको मैंने बीच से चीरा लगा दिया है। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और पिसी हुई राई, जो मैंने राई पीस के रखी थी ना, वो डाली है। अब जब मिर्ची फ्राई हो रही हैं तो ये देखिए वो कलर भी चेंज कर रही हैं। अब सबसे लास्ट में गैस बंद करके मैंने इसमें मिलाया है अमचूर।
जब भी आप खटाई मिलाएं किसी चीज़ में तो हमेशा गैस बंद करके मिलाएं और उसके बाद उसे ज़्यादा मत पकाएं, क्योंकि खटाई को पकाने से फिर वो चीज़ कड़वी हो जाती है नहीं तो। अब दोबारा से मैंने पैन चढ़ाया है, उसमें सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने डाला है ढेर सारा जीरा और उसमें शामिल कर दिए हैं उबले और कटे हुए आलू, जिनको मैंने इस तरह से चौकोर पीस में काटा है। और इन आलूओं में अभी मैं कोई मसाला नहीं डाल रही हूँ, बस इनको पहले तेज़ आँच पर अच्छे से फ्राई किया और जब इन पर इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया तब मैं इसमें ये टमाटर के प्योरे ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2-3 हरी मिर्चें भी मैंने साथ में चॉपर में चॉप की थी। और बस सिंपल से मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, सौंफ, धनिए का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, नमक डाला है और इन आलूओं को आपको अच्छे से खूब तेज़ आंच पे चलाना है। धीमी आंच पे मत कीजिएगा, तेज़ आंच पे चलाइएगा ताकि सारा मसाला इसका सूख जाए। और सबसे लास्ट में इसमें भी मैंने अमचूर मिलाया है और अभी मैंने गैस बंद की हुई है और साथ में ढेर सारा हरा धनिया और ऊपर से मैंने डाला है नींबू का रस। तो जो अमचूर मैंने मिलाया है ना इसमें, वो नींबू के रस के साथ अच्छे से मिलके सारे आलूओं पे हमारी अच्छी सी कोटिंग तैयार कर देगा और ये हमारे खट्टे वाले आलू तैयार हो गए हैं छोले भटूरों के साथ खाने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सैलेड तैयार किया है, खीरा मैंने कट किया है इस तरह से, स्किन के साथ ही मैंने रखा है, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते और साथ में प्याज को इस तरह से लंबा लंबा कट किया है। इसमें मैंने मिलाई है थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू, बस और बहुत ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं मिलाने वाली हूँ। मिक्स करके इसको रख दूंगी और बस अब बाद में हम अपने भटूरों की तैयारी करेंगे, क्योंकि बस अब सबको भूख लगी रही है, क्योंकि सुबह किसी ने नाश्ता नहीं किया है। अब मिर्ची फ्राई हमारी हो गई है तैयार और सलाद भी हमारा बन गया है, आलू हमारे खट्टे वाले बन गए हैं, छोले बन गए हैं, आटा भी हमारा लगभग तैयार ही है। तो इस आटे को एक बार फिर से हमें गूंथना है 5-7 मिनट के लिए। और ये देखिए आटा बिल्कुल नरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइट आपको आटा गूंथना नहीं है भटूरों के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मैंने रायता बनाया था ना उसमें मैंने बूंदी डाल रही हूँ फिलहाल, और बस 3-4 क्यूब मैंने इसमें बर्फ़ की डाली हैं ताकि रायता हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि फ्रिज में मैं नहीं रख रही थी इसको। अगर फ्रिज में रखती तो फिर बर्फ डालने की जरूरत ही ना पड़ती। तो इस आटे को बस 2-3 बार ऐसे और मैंने पटका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम सा हमारा आटा तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत हमें इसमें नहीं करनी पड़ी और ये इतना सॉफ्ट और नरम हो गया है, तो ये देखिए कहीं से कहीं तक भी हाथ पे ये चिपक नहीं रहा है। मैंने तेल लगा के रखा था ना इस पे, इसलिए कभी भी आप आटा जब भी रखो तो उस पर हल्का सा घी या तेल का हाथ ज़रूर लगा के रखो, ताकि उस पर ऊपर पपड़ी ना आए और आटा आपके हाथ पे चिपके नहीं। तो एक बार से फिर मैं काउंटर टॉप का साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हालांकि गिरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सारा जब काम हम करते हैं तो बस एक बार की सफाई तो बनती ही है। साथ ही एप्रन ज़रूर बांध के आप काम कीजिए, नहीं तो आपके कपड़े बेकार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, थोड़ा सा पनीर रखा था मेरे पास, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती मिलाई है, कोई मसाला मैंने इसमें नहीं मिलाया है, नमक मिर्च कुछ भी नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पर आज पनीर के भटूरे ट्राई करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने ये बनाए हैं। बच्चों ने तो खैर सिंपल पराठे ही खाए थे, ये सिर्फ मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बनाए थे। सिंपल जिस तरह से आप पराठे की फिलिंग करते हैं, बस थोड़ी सी फिलिंग वो करी है मैंने, और भटूरे को फिर मैं बेल रही हूँ। हल्का सा मैंने बेलन से बेला, उसके बाद बस हाथ से ही मैं इस तरह से फैला ले रही हूँ इसको, और पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो देखती हूँ बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, जैसे भी हैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बस गर्मा गर्म तेल में मैंने भटूरे को छोड़ा है, और जैसे भी आप भटूरे बनाएं, चाहे प्लेन बना रहे हैं चाहे आप पनीर वाले बना रहे हैं, तेल आपका बहुत बिल्कुल पाइपिंग हॉट होना चाहिए, बिल्कुल गर्म, तभी आपके भटूरे डालते ही फूल जाएंगे और वो तेल भी कम एब्जॉर्ब करेंगे। तो खैर भटूरा हमारा फूल गया, इज्जत रख ली इसने मेरी, और पहली बार ट्राई किया मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छा बना। अब यहाँ पे है हमारी थाली, जिसमें है मिर्ची फ्राई खट्टे वाली, हमारा सैलेड, खट्टे वाले आलू, और ये हमारे छोले जिस पे मैंने थोड़ी सी पनीर की गार्निशिंग कर दी है, और हमारे पनीर वाले ही भटूरे जिनको मैं बीच से आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छे ये बने थे, लेकिन हैवी हो गए थे, तो इसलिए 2 से ज़्यादा किसी से नहीं खाए गए। और बच्चों ने तो खैर सिंपल भटूरे खाए थे, उन्होंने तो पनीर वाले खाए ही नहीं। साथ ही हमारा बूंदी वाला रायता, जिसमें पुदीने और धनिए की मैंने बहुत ही अच्छी सी एक चटनी मिलाई थी। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये सारे कॉम्बिनेशन।
और यहाँ पर अब मैं दिखा रही हूँ आपको ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि बताऊंगी ये स्पेशल से कपड़े हैं। एक्चुअली ये कपड़े मेरे बच्चों ने ही मुझे गिफ्ट किए थे, लेकिन ये मुझे गिफ्ट मिले थे मेरे बर्थडे पर। तो अभी तक मैंने इनको नहीं पहना था, बिल्कुल कोरे रखे हुए थे ये, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही पहन लेती हूँ मदर्स डे के दिन। तो ये एक शर्ट है जो मैंने मीशो से मंगाई थी, मतलब ऑर्डर मैंने ही किया था लेकिन पेमेंट बच्चों ने की थी अपनी बचत में से। और ये जो पैंट है साथ में, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी और ये एक्सेल साइज में है, नहीं एक्चुअली डबल एक्सेल साइज में है और काफ़ी स्ट्रेचेबल है ये। तो इस तरह से ये शर्ट है और ये मतलब बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अगर आप कॉन्शियस हैं इस तरह से पहनने में, आपके थाइज हैवी हैं, तब भी आप इसको आसानी से पहन सकते हैं। और ये शर्ट देखिए कितनी लूज़ है, ये मैंने डबल एक्सेल साइज में मंगाई है तब भी कितनी लूज़ है मुझे, और कॉटन है बिल्कुल, तो इसलिए गर्मी में पहनने के लिए बिल्कुल ये कंफर्टेबल रहेगी। और इसके जो कोहनी है उस पे एक फ्लैप बना हुआ है और साथ ही ये जो ट्राउजर है ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना स्ट्रेचेबल है। मुझे लग रहा था कि ये कॉटन है और स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और खूब कंफर्टेबल रहा। मैंने पूरा दिन पहने रखा, कुछ भी दिक्कत मुझे इसमें नहीं आई। अब खाना वगैरह खा के थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद मैंने पूरी रसोई समेटी है। ये ऑयल बच गया है, इसको मैं फ़िलहाल कढ़ाई में ही रख दूँगी ढक के, शाम तक ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको पलट दूंगी दूसरे बर्तन में। और ये जो पुदीना है जो मैंने 2-3 वीडियो पहले आपको दिखाया था, ये सुखाया था, ये सूख चुका है, ये वाला भी धीरे धीरे सूख जाएगा घर में ही। तो ढेर सारा पुदीना सुखा के मुझे स्टोर करना है। और ये है ढेर सारे बर्तन। जब भी आप कुछ भी रेगुलर से हटके बनाते हो तो बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। और ये देखिए जो बोतल की कैप मैंने दिखाई थी आपको अपने शॉपिंग हॉल में, ये मैंने सभी बोतल पे लगा दी हैं और यहाँ पे इस तरह से ये रखी हुई हैं। इत्तेफाकी देखिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। इन तीनों के मुंह एक तरफ हैं, तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको शूट करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो का मैं एंड करना चाहूँगी यहीं पर, पूरी क्लीनिंग के साथ और टेस्टी से छोले भटूरों के साथ जो मैंने करीब 1-1.25 साल बाद बनाए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हालांकि मेरे घर में फ्रीक्वेंटली छोले भटूरे बनते ही रहते हैं, मतलब 2-1 महीने में तो बना ही लेती हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे 1-1.25 साल बाद छोले भटूरे बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। बच्चों को मेरे बेहद पसंद आए, उनका मदर्स डे बहुत ही अच्छा रहा, मेरा भी बहुत अच्छा रहा। और आप लोग भी ये सारी रेसिपी ट्राई कर सकते हो अगर ट्राई करना चाहो तो। कुछ भी इस वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।